नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ग्रामीण विकास मंत्रालय के नक्शा प्रोजेक्ट की आज से शुरुआत। राजस्थान के 10 शहर प्रोजेक्ट में शामिल। उदयपुर में चल रहे वाटर विजन 2047 सम्मेलन को आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल संबोधित करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से। पहले दिन राज्य का वर्ष 2025-2026 का बजट पेश किया जाएगा। और नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग की ओर से राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में आज से नक्शा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 152 शहरी स्थानीय निकायों में इसकी शुरुआत होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से इस राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। डिजिटल इंडिया आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत ये पहल की गई है। राजस्थान सरकार ने इसके लिए 10 शहरों को चुना है। भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड, नवलगढ़ और नाथद्वारा में नगर पालिका भूमि क्षेत्र की ड्रोन सर्वेक्षण के जरिए डिजिटल मैपिंग होगी। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि इससे भूमि संबंधी सूचनाओं को साझा करना और पारदर्शी बनाना आसान होगा। साथ ही शहरी क्षेत्र में संपत्तियों का सटीक सीमांकन हो सकेगा। उदयपुर में राज्यों के जल मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन वाटर विजन 2047 आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में जल प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसमें शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय जल मिशन और जल शक्ति मंत्रालय की ओर से हो रहे इस सम्मेलन में जल प्रशासन को मजबूत करने, जल भंडारण और आपूर्ति को बढ़ाने, पीने के पानी और सिंचाई के लिए जल वितरण सेवा बेहतर बनाने पर विचार किया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उद्घाटन सत्र में सबसे पहले जल कलश सेरेमनी होगी। इसके बाद जल शक्ति मंत्रालय की सचिव श्रीमती देवाश्री मुखर्जी की कीनोट स्पीच होगी। जल शक्ति अभियान 2024 कैच द रेन, नारी शक्ति से जल शक्ति, मोनोग्राफ ऑफ वाटर हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, जल जीवन मिशन, ब्रेकिंग द सोशल वेरियस और जल संचय जल भागीदारी फिल्म को लॉन्च किया जाएगा। इस सत्र के बाद 3 मेड सेशन स्ट्रेंथनिंग वाटर गवर्नेंस होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण सहित विशेषज्ञ व अधिकारी विचार प्रस्तुत करेंगे। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। इससे पहले कल शाम उदयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की। उन्होंने राज्य में जल संसाधनों के विकास, जल संरक्षण और प्रबंधन तथा नई जल परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कल ही जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की बैठक कर पंजाब सीमा क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर के कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। वे फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज 40 की ओर से आयोजित होने वाले सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्र निर्माण में उद्यमियों की भूमिका विषय पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में 40 के पदाधिकारी और उद्यमी भाग लेंगे। परीक्षा पे चर्चा 2025 का नया संस्करण आज जारी किया जाएगा। इस संस्करण में स्कूली छात्रों में परीक्षा के तनाव, चिंता को दूर करने और दबाव में शांत रहने के बारे में विभिन्न बोर्ड और परीक्षाओं के कई टॉपर के विचार और सुझाव साझा किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा के इस संस्करण में परीक्षा योद्धा अपने अनुभव साझा करेंगे और बताएंगे कि कैसे उन्होंने परीक्षा के तनाव और चिंता को सफलतापूर्वक दूर किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। कल ही राज्य का वर्ष 2025-2026 का बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। बजट से पहले सदन में गतिरोध समाप्त करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। बैठक में उन्होंने सभी नेताओं से सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखने का दायित्व सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से कथित फोन टैपिंग मामले पर सदन में जवाब देने की मांग कही। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से कहा कि विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग का रवैया अपनाना चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा RAS 2024 के पदों में बढ़ोतरी की है। आयोग सचिव ने बताया कि इस परीक्षा में अब पद बढ़ाकर 1096 कर दिए गए हैं। पहले ये परीक्षा 733 पदों के लिए हो रही थी। इसके लिए आयोग की ओर से शुद्धि पत्र जारी किया गया है, जिसे आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। उधर आगामी 27 और 28 फरवरी को आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रेट 2024 के सफल आयोजन के लिए कल जयपुर जिला कलेक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी ने तैयारियों की समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को परीक्षा के आयोजन में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को नकल और पेपर लीक को रोकने के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित करने को कहा। और अब महाकुंभ से जुड़ी खबरें। प्रयागराज महाकुंभ की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजस्थान रोडवेज की ओर से सुपर लग्जरी, डिलक्स, AC स्लीपर, नॉन AC स्लीपर और ब्लू लाइन बसें चलाई जा रही हैं। ये बसें जयपुर, शाहपुरा, कोटपुतली, बारां, अजमेर, मत्स्यनगर, सीकर, हिंडौन, करौली, धौलपुर, डीडवाना, अलवर, भरतपुर और लोहागढ़ आगार से संचालित की जा रही है। गौरतलब है कि इस महीने में अब तक इन सेवाओं से 4,76,000 किलोमीटर यात्रा की गई, जिससे लगभग 239 लाख रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। इन बसों के जरिए 31,600 श्रद्धालुओं को महाकुंभ की यात्रा कराई गई है। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई स्थानों पर मौसम में बदलाव आया है। कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर बरसात हो रही है। अजमेर में कुछ इलाकों में आज सुबह बूंदाबांदी हुई। करौली में हवाओं के साथ रिमझिम बरसात हुई। भरतपुर में बादल छाए हुए हैं और सर्द हवाएं चल रही हैं। राजधानी जयपुर में कई स्थानों पर कल देर रात से शुरू हुआ हल्की बारिश का सिलसिला रुक रुक कर सुबह तक जारी रहा। अभी भी बादल छाए हुए हैं। जयपुर में देर रात से सुबह तक हल्की बारिश का दौर जारी रहा, जिससे मौसम सुहावना हो गया। झोटवाड़ा, मानसरोवर, वैशाली नगर और सीतापुरा सहित कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। किसानों के लिए यह बारिश लाभदायक मानी जा रही है, खासकर गेहूं और सरसों की फसलों के लिए। बारिश से शहरी और ग्रामीण इलाकों में आमजन मौसम का आनंद ले रहे हैं। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मौसम विभाग ने आज जयपुर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, अलवर और करौली में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल और परसों बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू और अलवर जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बरसात के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास मंत्रालय के नक्शा प्रोजेक्ट की आज से शुरुआत। राजस्थान के 10 शहर प्रोजेक्ट में शामिल।
उदयपुर में चल रहे वाटर विजन 2047 सम्मेलन को आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल संबोधित करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से पहले दिन राज्य का वर्ष 2025-2026 का बजट पेश किया जाएगा और नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।